तो चलिए शुरुआत करेंगे अलवर के नारनौल से बड़ी खबर के साथ। एक युवक की पीट कर हत्या करने के मामले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। हरसोरा पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में 4 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। 4 अन्य लोगों को पकड़ने में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और कटी हुई लकड़ी वापस लिए बिना पिकअप से ये लौट रहे थे तीनों। पुलिस की जांच में फॉरेस्ट की टीम पिकअप का पीछा कर रही थी। कोटपुतली बैरोड एसपी रंजीता शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि फॉरेस्ट कर्मचारियों की गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। अलवर में एक युवक की पीट कर हत्या करने का यह पूरा मामला, जिसमें लकड़ी काटने के लिए आए 3 युवकों की 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पिटाई की। भीड़ ने एक युवक की पीट करके हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 अन्य युवक घायल हुए। जानकारी के मुताबिक फॉरेस्ट कर्मचारियों की गाड़ी में भर करके 8 से 10 से ज्यादा लोग आए थे और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें फॉरेस्ट के कर्मचारी भी शामिल है। साथ ही पुलिस ने फॉरेस्ट कर्मियों की गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा अलवर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? जी, इस पूरे मामले को लेकर के अब मुस्लिम समाज की ओर से भी उनका बयान सामने आया है। अलवर जो जिला मेयो पंचायत है, उनके जो सदर हैं शेर मोहम्मद के द्वारा कहा गया है कि ये जो मामला है, पूर्व में कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं अलवर में हुई हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि वो अलग तरीके की घटनाएं हुई हैं, गौ तस्करी और विभिन्न संगठनों के लोगों के ऊपर था, लेकिन ये ऐसे पहला मामला है जिसमें सरकारी लोग किसी लिंचिंग की घटना में शामिल हैं। तो उन्होंने सीधा जो कर्मचारी फॉरेस्ट कर्मी जो इस मारपीट में घायल हैं, जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया है, ग्रामीणों के साथ मिलकर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने और मृतक जो है उसके 3 बच्चे और उसकी पत्नी को आश्रितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। लेकिन राजेंद्र, पुलिस क्या करे इस पूरे मामले को लेकर के? क्या जो हमलावर थे वो सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे या कुछ बाहर के लोग भी इसमें शामिल थे? जी, एसपी कोटपुतली रंजीता शर्मा का इस पूरे मामले में कहना है कि 10 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए अब तक हिरासत में लिया है, जबकि 4 से 5 लोग और जो अभी इनसे पूछताछ सामने आई है, जो लोग अभी पकड़ से बाहर हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए या पकड़ने के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। तो इस घटनाक्रम में 13-14 लोग शामिल होने का इन्वॉल्वमेंट है वो आ रहा है, जिसमें से 4 लोगों को जो हिरासत में लिया है वो फॉरेस्ट कर्मचारी शामिल हैं। क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर के राजेंद्र, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? उनका कोई बयान आया है जिसमें फॉरेस्टर से या रेंजर से कोई बात हो पाई? जी, अलवर जो वन विभाग के जो है वो अधिकारी, उनका कहना है कि ये जो इलाका है वो सरिस्का के और वन विभाग के बीच का जो इलाका है, तो अभी ये सरिस्का के अंतर्गत ये इलाका आता है या फॉरेस्ट आता है, उसकी जांच की जा रही है कि घटनाक्रम कहाँ से हुआ है और कहाँ लेकर के गए हैं। तो अभी तक जो है वन विभाग के अधिकारी है वो खुलकर इस पूरे मामले में बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजेंद्र, क्या इस पूरे मामले में जिस तरीके से वन विभाग की गाड़ी में ये लोग भर करके आना सामने आ रहा है, तो क्या सिर्फ जो फॉरेस्ट गार्ड की ही भूमिका है या फिर उससे ऊपर फॉरेस्टर की भूमिका भी यहाँ पर आती है? जी, जो पीड़ित एक प्रत्यक्षदर्शी घायल है जिसकी पिटाई इस घटनाक्रम में हुई है, उसने आरोप लगाया है कि जो गाड़ी है उसमें फॉरेस्टर शामिल था, उसके साथ जो गार्ड हैं वो भी शामिल थे। तो चूंकि वो किसी का नाम नहीं जानता है, लेकिन उसके द्वारा जो कहा गया है कि फॉरेस्टर की गाड़ी थी उस और वो शामिल है, तो कहीं न कहीं जब तक पुलिस इस पूरे मामले फॉरेस्टर का कोई पक्ष आया है अभी तक? जी, अभी पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में डिटेन किया हुआ है, तो वो कौन कौन कर्मचारी हैं, जब तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा नहीं करेगी तब तक ये अभी, क्योंकि जो घायल है उन्हें पता नहीं है, उनका नाम पता नहीं है कि कौन लोग थे, मारने वाले पीटने वाले लोग थे। तो पुलिस ने जो 10 लोगों को हिरासत में लिया है उनका अभी पुलिस खुलासा करेगी किस किन लोगों ने पिटाई की है, कौन कौन लोग का इन्वॉल्वमेंट है। तो पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी, तब पता चल पाएगा कि ये घटना मौके पर क्या स्थिति है अभी। जी, मौके पे पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं, एफएसएल की टीम ने लिया है और पुलिस ने मृतक जो है उसका पोस्टमार्टम करा दिया है। उसके परिजन सब को गाँव जो टब्बूपड़ा के पास में गांव है वहां ले जाकर के उसको जो अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार जो दफन किया है, तो वो प्रक्रिया है मिट्टी देने की, वो भी संपन्न हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां पर कोटा में एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। नगर निगम का एईएन रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर कोटा से इस वक्त की, नगर निगम का एईएन रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया है, ट्रैप किया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें, एईएन की गिरफ्तारी हुई है। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कोटा नगर निगम का एईएन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हत्थे चढ़ा है। रामहंस मीणा एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार से बिल पास करवाने की एवज में 4 लाख रुपए की घूस की मांग की थी और आखिरकार धरा गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, आपसी रंजिश में फायरिंग हुई। इस पूरे मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। नया शहर थाना इलाके में यह फायरिंग हुई है। कर्मीसर में एक दुकान पर बदमाशों ने फायर किया। सबसे पहले बाइक सवार 2 बदमाश यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद मौके से फरार हुए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई की है, शहर में नाकाबंदी करवाई गई है, तलाश किए जा रहे हैं बदमाश और एसपी और पुलिस अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का यह पूरा मामला है। एक युवक एमपी नगर थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस घटना को लेकर के। बीकानेर में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। नया शहर थाना इलाके में यह फायरिंग हुई, जिसे लेकर के तस्वीरें सामने आई हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नगर निगम के 2 पार्षदों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी जयपुर से इस वक्त की, विवादित मकान पर कब्जा करने के प्रयास के आरोप हैं। जयसिंह नगर में गली संख्या 2 में मकान पर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगे और इस पूरे मामले में 3 लोगों को पुलिस ने शांति भंग यानी कि धारा 151 में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद तैयब ने केस दर्ज करवाया था। जयसिंहपुरा थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। शांति भंग के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। धारा 151 में 2 पार्षदों के खिलाफ गंभीर आरोप थे। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में यह गिरफ्तारी की है। ये बड़ी खबर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की ओर से सुसाइड के डरावने और भयानक आंकड़े सामने आने के बाद अब हॉस्टल और पीजी के कमरों के पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने का काम बड़े स्तर पर हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी जयपुर में की। रिपोर्ट देखिए। होनहारों को बचाना है, पंखों पर एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने का आदेश। हॉस्टल और पीजी संचालकों को निर्देश। आत्महत्या के केस बढ़ने के बाद फैसला। हॉस्टल में पंखों पर लगेंगे एंटी हैंगिंग डिवाइस। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा सुसाइड के डरावने और भयानक आंकड़े सामने आने के बाद अब हॉस्टल और पीजी के कमरों के पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने का काम बड़े स्तर पर होने लगा है। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर के सख्त आदेश के बाद अब शहर के विभिन्न हॉस्टल और पीजी के कमरों में पंखों पर एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने का काम तेजी से चल रहा है। एंटी हैंगिंग डिवाइस की खासियत ये है कि पंखे से लटक कर कोई भी स्टूडेंट सुसाइड नहीं कर सकता। पंखे पर 20 किलो से अधिक वजन आते ही पंखा स्प्रिंग के साथ नीचे आ जाएगा और कोई भी स्टूडेंट सुसाइड नहीं कर सकेगा। लगातार हो रहे कोचिंग छात्रों के आत्महत्या के मामलों ने शिक्षा की काशी कोटा को पूरे देश में धूमिल किया है। इस साल अगस्त माह तक 21 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। इसमें अधिकतर छात्रों ने सुसाइड के पीछे की वजह पढ़ाई में तनाव सामने आया है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने छात्रों के सुसाइड को रोकने के लिए हॉस्टल और पीजी के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दे दिए हैं। इसका डेमो भी कंपनी के कर्मचारी ने दिखाया है। हॉस्टल संचालकों का कहना है कि अगर उनके हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्रों में स्ट्रेस दिखता है तो उससे बात की जाती है, उसकी समस्याओं को सुना जाता है और साथ ही परिजनों से भी छात्र के तनाव के बारे में बात की जाती है। कलेक्टर साहब के सामने हमने इसको रखा था कि जितने भी हमने सर्वे किया है, जो बच्चे सुसाइड जो करते हैं उनका माध्यम जो होता है वो पंखा ही होता है। तो हमारा कोशिश है कि हम पंखों पे इस तरह का डिवाइस
लगाकर यदि किसी एक छात्र या छात्रा के भी अगर हम जान बचा सकते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कोटा वालों के लिए होगा। कोचिंग करने आए छात्रों के बढ़ते हुए सुसाइड के मामले को लेकर जिला प्रशासन अब हर पहलू पर इसे रोकने की कोशिश में जुटा है। देखना होगा कि ये कवायद कितनी कारगर साबित होती है। तो वहीं चुनाव प्रबंधन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणाओं के बाद अब बीजेपी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जीत के लिए बड़ा प्लान जमीन पर उतारने जा रही है। पार्टी प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों की कमान दूसरे राज्यों से आने वाले बीजेपी के विधायकों को सौंपने जा रही है। अगले एक हफ्ते तक दूसरे राज्यों से आने वाले विधायक व्यू रचना तैयार करेंगे। खास रिपोर्ट देखिए। कमेटी का ऐलान, अब उम्मीदवारी की बारी। ग्राउंड रिपोर्ट से तैयार होगी जीत की रणनीति। पार्टी का लक्ष्य है कि हम 200 की 200 सीट कैसे जीत सकते हैं, उसके लिए व्यूहरचना तैयार करना, उसका पूरा कार्यक्रम उनको बना के दिया। 4 राज्यों के विधायक 200 सीटों पर बनाएंगे रणनीति। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा, ऐसे 4 राज्यों के लोग अपने आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन के लिए टीम तैयार करने के बाद अब बारी है 200 सीटों पर जीत का माहौल तैयार करने की। प्रशिक्षण के बाद में वो राजस्थान की सभी विधानसभाओं में जाएंगे। 7 दिन ये केंद्रीय प्रवास योजना है और ये जो चुनावी राज्य सभी जगह विधायक जा रहे हैं और वहाँ पर एक बार संगठनात्मक मजबूती लाना, वहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना और उसके हिसाब से वहाँ की वोटर के साथ बैठक करके पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करना। अब पार्टी प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग व्यूह रचना बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए बीजेपी अपने विधायकों की बड़ी फौज राजस्थान के रण में उतार रही है। अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायक ग्राउंड पर जाकर सीटों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। यूपी, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा से आने वाले बीजेपी विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई है। शनिवार को इन विधायकों की एक दिन की कार्यशाला होगी जिसमें विधायकों को उनकी दी जाने वाली विधानसभा सीट से अवगत करवाया जाएगा। ये विधायक अगले एक सप्ताह तक ग्राउंड पर जाकर सामाजिक समीकरणों को समझने के साथ ही जीत के हालात की रिपोर्ट तैयार करेंगे। केवल इनको संगठनात्मक रूप से कैसे ठीक करना है, वहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना और उसको सामाजिक समीकरण को पार्टी के पक्ष में मोड़ना है। इतना काम इनको राजनीतिक रूप से और संगठनात्मक रूप से करना है और वहाँ के की वोटर कौन है, कैसे इस चुनाव को जीता जा सकता है, उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारा काम ये करेंगे। पार्टी की रणनीति के मुताबिक ये विधायक जो रिपोर्ट सौंपेंगे उसी के अनुसार हर विधानसभा सीट के लिए रणनीति तैयार होगी। टिकटों के चयन के लिए भी इनकी रिपोर्ट काफी अहम होगी। संगठनात्मक जिम्मा संभालने के साथ ही विधायक उन्हें दिए गए क्षेत्र में प्रतिद्वंदी पार्टी, उनके उम्मीदवार, मौजूदा विधायक की जीत हार की स्थिति, स्थानीय मुद्दे और दूसरी पार्टी का असंतुष्ट धड़े पर नजर रखने के साथ ही कमजोर सीटों पर विशेष फोकस करेंगे। तो वहीं टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी का सदस्यता अभियान की शुरुआत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने की। विधानसभा चुनाव से पहले सदस्यता अभियान के जरिए नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की बात करते हुए देवनानी ने मुख्यमंत्री को घोषणा वीर बताया। पेपर लीक, भ्रष्टाचार समेत सरकार को घेरने के साथ ही वासुदेव देवनानी ने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। न्यूज 18 से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी आज टोंक आए और सदस्यता अभियान की शुरुआत की बात करते हैं। किस तरह का अभियान, क्योंकि बीजेपी लगातार समय समय पर सदस्यता अभियान चलाती रही, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ खास? बीजेपी का हर 3 साल और 6 साल में ये सदस्यता अभियान चलता है। पूर्व में चूंकि समय हो गया और इसे केवल चुनाव को देखते नहीं, ये तो संगठन की एक नियमित प्रक्रिया है। उसके तहत हम मिस कॉल से लोगों को जोड़ रहे हैं। आज पूरे राजस्थान में इसकी लॉन्चिंग हुई है। हर जगह कोई ना कोई एक प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवयुवकों को जोड़ा है। क्यों, जिस प्रकार की प्रदेश में स्थिति है, लोग सत्ताधारी दल के साथ उनका मोह भंग हो गया है। बीजेपी को बड़ी आशा की किरणों से देख रहे हैं, वह बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें कई प्रकार के वर्ग हैं, विशेष रूप से जो नव मतदाता है, जो भी 18 वर्ष का हुआ है, वह बीजेपी को देखना चाह रहा है। और सरकार से उसके पेपर लीक के कारण उसके मन में बड़ा आक्रोश है। और पेपर लीक के बाद अभी छात्र संघ के चुनाव स्थगित हुए,
तो उसके कारण भी वह बड़ा रोष में है कि सरकार को किस तरह से हटाया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक। तो वहीं भरतपुर में आज बीजेपी की ओर से सदस्यता अभियान को लेकर के जिला मुख्यालय कार्यालय पर पोस्टर का विमोचन किया गया और मिस्ड कॉल देकर के सदस्य बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। सांसद रंजीता कोहली को प्रदेश नेतृत्व की ओर से सदस्यता अभियान की कमान सौंपी गई है और हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो मैं मानती हूँ कि मंडल स्तर पर भी, बूथ स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी इस अभियान को जोर और शोरों से चलाया जाएगा और सातों मोर्चे के द्वारा जो हमारी भीड़भाड़ की जगह है, हर घर पर जाकर के मेरा परिवार भाजपा परिवार, इस तरीके से सभी जगह जाकर के गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी हम सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण सभी इस अभियान में लगेंगे और जोर शोर से इस अभियान को चलाएंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के झालावाड़ जिले में भी बीजेपी ने कमर कसी है और पूरी तरह से जिले में बीजेपी चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। आज इसी मामले को लेकर के सांसद कार्यालय में बीजेपी के जिला कार्यालय में भाजपा के जिला प्रभारी छगन माहौर, वरिष्ठ बीजेपी नेता श्याम सुंदर ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिले भर में शुरू हो रहे भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी गई। सदस्यता अभियान में 36 कौम को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले, इसलिए घर घर जाकर ये अभियान चलने वाला है। चुनाव में मात्र 2 महीने बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला झालावाड़ के द्वारा हमने 1127 बूथ झालावाड़ जिले में है और 1127 बूथ पर ही बूथ समितियां कंप्लीट कर चुके हैं। पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, पेश समिति का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। गांव-गांव भाजपा, घर घर भाजपा, जन जन भाजपा, यही एकमात्र उद्देश्य है और 2023 में भाजपा ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। वहीं राजधानी जयपुर में बढ़ते महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। मानव श्रृंखला बनाकर के विरोध प्रदर्शन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जेलन मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर पहुंची और यहां पर सीएम के मूवमेंट के चलते पुलिस ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मानव श्रृंखला बनाने की अनुमति हालांकि नहीं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद रहे और महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने कहा कि हर रोज महिला अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तीज के इस पावन पर्व के दौरान हम ये कहना चाह रहे हैं गहलोत सरकार से कि कब बच्चियों पे होने वाले इन अपराधों में कमी आएगी। शायद ऐसा कभी होने वाला नहीं है, तो अब हमारा यही कहना है, आज हम सभी बहनों का यही कहना है कि सरकार का पतन अब निश्चित है। तो वहीं खींवसर उपखंड मुख्यालय के नेशनल हाईवे 62 पर 220 केवी जीएसएस पर अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से नारेबाजी की गई। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर जल्द अधिकारी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो जल्द ही बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के रेनवाल कस्बे में अव्यवस्थाओं से नाराज खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क मार्ग को जाम कर नारेबाजी की। और आपको बता दें कि रेनवाल में ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें समय पर भोजन नहीं दिया जा रहा। दोपहर को 1 बजे तक खिलाड़ी भूख से परेशान होते रहे, लेकिन जिम्मेदारों ने उनकी कोई सुध नहीं ली और इससे गुस्साए खिलाड़ियों ने रेनवाल दांतारामगढ़ सड़क मार्ग पर आकर के जाम लगा दिया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।